जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जीवन का अनमोल समय जितना भी बच रहा है सब का सब प्रिय प्रियतम के चरणों में समर्पित होकर ही बीते। यह उद्देश्य आप याद रखें। उद्देश्य यदि स्मरण रहा तो संभवतः जीवन के अंतिम श्वास तक दया करके वे आपको अपने आप स्वीकार कर ले। आपसे बस 3 बातें ही कहनी हैं। उनकी कृपा की आशा, दूसरा जीव से निरंतर नाम का अभ्यास, तीसरा भागवत जी का पाठ। इन्हें मत छोड़िएगा, फिर जीवन की धारा किसी दिन एकाएक एक क्षण में पलट जाएगी। यह सत्य है कि शरीर तो एक दिन जाएगा ही, पर शरीर भी आपका नहीं है। यह तो प्रिया प्रियतम की संपत्ति है। उन्होंने यह आपको दिया है। यदि आप इसे बना नहीं सकते तो जानबूझकर बिगाड़ने का अधिकार भी आपको नहीं है। अपनी जान में स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करना ही इसे बिगाड़ना है। यह नहीं होना चाहिए। साथ में यह भी नहीं होना चाहिए कि शरीर की सेवा में ही मन फंसा रहे। मन तो प्रिया प्रियतम का धाम बन जाए, यह चेष्टा होनी चाहिए। जिस दिन मन सर्वथा प्रिया प्रियतम का धाम बन जाएगा उस दिन तो उस शरीर की स्मृति ही मिट जाएगी। पर जब तक ऐसा सौभाग्य नहीं होता तब तक मुख्य वृत्ति भजन की ओर एवं गौण वृत्ति भजन के साधन रूप शरीर की ओर रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इससे उन्नति ही होगी। प्रिया प्रियतम ने अनंत दया करके जिन्हें ब्रज में निवास दे दिया, समस्त सुख की खान ब्रज भूमि जिनको मिल गई, उन्हें चाहिए कि ब्रज भूमि में, ब्रजराज दुलारे में, वृषभानु दुलारी में मन को रमा दे। सच्ची बात है, ब्रज के समान सुख और कहीं भी नहीं है। बार बार यह निश्चय करना चाहिए कि इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। इसी में इस जीवन की सार्थकता है। अतिशय गंभीरता से विचारना चाहिए कि भोगों में सुख नहीं। हमें सुख दिखे भले ही, पर इनमें सुख की गंध भी नहीं है। भगवान कहते हैं, ये ही संस्प्रजा भोगा दुख योन्य एवत। इस प्रकार बार बार विचार करके मन जिस जिस विषय की ओर जाए वहाँ से हटाकर नित्य आनंद में भगवान में लगाना चाहिए। 2 बातों का मोह मनुष्य को अधिक होता है। पहला शारीरिक सुख का, दूसरा नाम का। शरीर को मनचाहा आराम मिलता रहे एवं लोगों में मेरा खूब सम्मान हो, खूब आदर हो। ये 2 मोह परमार्थ के मार्ग में बढ़ने वाले पुरुषों में भी देखे जाते हैं। पर यदि सचमुच हम लोग थोड़ा विचार करें तो यह ठीक पता चल सकता है कि कितनी अनित्य एवं असार वस्तु के लिए हम लोग दुर्लभ मनुष्य जीवन बर्बाद करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लें आपकी लोगों में खूब प्रसिद्धि हो गई, लोगों ने बड़ी आपकी तारीफ की, आप बड़े इज्जतदार समझे जाने लगे। विवाह शादी में ये बड़े खुले दिल से खर्च करते हैं। इस प्रकार लोगों ने आपकी तारीफ की और कहा ये बड़े विद्वान हैं, बड़े व्यवहार कुशल हैं। जहाँ जाएं आपकी प्रसन्नता होती है, प्रशंसा होती है। लेकिन सोचें, वस्तुतः आपके नाम की तारीफ से आपका क्या बनता है? इसके पहले भी आपके बहुत से नाम हुए हैं। पता नहीं आपका कितना सुयश गाया जा चुका है और आज आपको उसकी स्मृति भी नहीं है। इसी प्रकार मृत्यु इस नाम से भी आपका संबंध अवश्य ही तोड़ देगी और उस समय आप सर्वथा इस नाम को भूल जाएंगे। नाम रूप के मोह की परिस्थिति संसार में सभी के सामने आती है। आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती होंगी जिससे आप चिंतित होते होंगे कि अब तो इज्जत गई, खाने पीने को भी नहीं रहेगा। आर्थिक प्रश्न को लेकर आपके मन में इस प्रकार की चिंता होनी संभव है तथा कुछ देर के लिए ही सही भजन को गौण बनाकर इज्जत की रक्षा एवं शरीर के निर्वाह को मुख्यता देकर उसके लिए चेष्टा करते होंगे। पर इन परिस्थितियों की उपेक्षा करें, इनमें जरा भी सार नहीं है। बस जैसा भगवान ने रच रखा है वैसा ही हो जाएगा। ऐसा दृढ़ निश्चय एवं विश्वास करके सर्वथा उपराम होकर आत्मा के कल्याण में मन लगाना चाहिए। जय श्री राधे।